गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास। दिस इज मैथ क्लास। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का हमारा 2.3 कर रहे हैं। हम 2.2 तक कर चुके हैं और 2.3 में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। उस रिमाइंडर के लिए हमारे पास एक सिंपल थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है कि अगर आपका कोई px कोई टर्म है, मान लो x² प्लस x प्लस 1 है, तो अगर इसमें मैं pa रख दूं तो pa की जो वैल्यू आएगी इसमें वो इसका रिमाइंडर होगा। क्या होगा? वो इसका रिमाइंडर। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को हम कैसे बोलेंगे? इस स्टेटमेंट को हम लिख के देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। चलो बच्चों, तो ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है। यहाँ पे लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि आपकी जो डिग्री है वो एटलीस्ट 1 होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए 1 से, उससे कम नहीं होनी चाहिए 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो 1 से बड़ी हो या उसके बराबर हो। एंड लेट बी एनी रियल नंबर, और ए जो है आपका वो कोई रियल नंबर होना चाहिए, वो कोई आपका कोई भी वैसा फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, वो एक रियल नंबर होना चाहिए। इफ px, अगर हमने मान लिया एक पॉलिनोमियल px है, इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हमने किसी उसको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होगी, एटलीस्ट 1 डिग्री वाले से हम डिवाइड करेंगे और उससे ज्यादा वाले से, यानी कि इसकी जो px की जो वैल्यू है वो आपकी कम से कम 1 डिग्री होनी चाहिए, 1 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, पर उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो अगर उसको हम डिवाइड करते हैं किससे? x माइनस ए से, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? आपका pa आएगा। ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, इसको बताने का वैसे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि हाँ इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसकी वैल्यू पुट रखने से वो हमें मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसी बात को ध्यान में रख के हम इसको क्या करते हैं, चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्विकली स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 2.3 हमने स्टार्ट की, तो आपका पहला क्वेश्चन आता है क्या कि आपको डिवाइड करना है। आपका px क्या है? आपका देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो px होता है वो क्या होता है? आपका gx इंटू qx और प्लस rx, ये होता है। यानी कि वो पॉलिनोमियल है जिसको हमें डिवाइड करना है। ये जो आपका पॉलिनोमियल gx, ये आपका वो होगा जो आपका लीनियर होगा। ये qx ये आपका क्यूटेंट होगा, जिससे हम जो हमारा मल्टीपल आएगा, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको, और rx जो आपका लास्ट में आगे बचेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसी चीज को हम यहाँ पे रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला वाला क्या है आपका? अगर px की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? वो आपकी है कितनी? x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और जो जिससे आपको डिवाइड करना है, लेट से मैंने उसको gx मान लिया, वो आपकी कितनी है? x प्लस 1। तो बच्चों ध्यान से देखना, डिवाइड करने का तरीका जो है बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में भी, बट स्टिल हम एक बार फिर से कर लेते हैं इसको रिवीजन के तौर पे कि अगर मुझे x प्लस 1 से डिवाइड करना है किस नंबर को? x³ को प्लस 3x² को प्लस 3x को और प्लस 1 को, तो सबसे पहले मैं क्या ले लूंगा? यहाँ पे ले लूंगा मैं x²। मैंने x² क्यों लिया? क्योंकि मेरा जो काम है, जो मुझे करना है, वो सबसे पहले इस टर्म को कैंसिल करना है। तो ये टर्म तभी कैंसिल हो पाएगा अगर हम यहाँ पे x² लेंगे। तो x² और x कितना आ गया आपका? x³ और प्लस आ गया आपका x²। और दूसरा काम हमारा होगा, जब भी हम इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने ये लिया, सेकेंड पार्ट हम इसके साइन चेंज करेंगे। तो ये कट हो गया, साइन चेंज करने पर कितना आ गया? 2x² आ गया। कितना आ गया? 2x² और प्लस 3x। ये हमने नीचे, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो हमने उसको नीचे लिख लिया। ठीक है, अब क्योंकि हमें 2x चाहिए तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्या? 2x, तो आगे 2x² और प्लस कितना आ गया आपका? 2x। माइनस किया, ये माइनस किया, कट हो गया यहाँ पे, तो कितना आ गया आपका? x आ गया, x प्लस 1। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? तो अभी हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? यहाँ पे आपका प्लस 1 ले लेंगे, तो आपका आ जाएगा x प्लस 1। फिर माइनस किया,
दोनों कट हो गए, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आ गया डिवीजन का मेथड। बहुत सिंपल सा था, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने एक ऐसा टर्म से इसको डिवाइड किया जिससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाए। और आप ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट किससे कैंसिल होगा, अगर हम एक्स स्क्वायर लेंगे तो उससे ये कैंसिल हो गया, फिर हमने ये ले लिया तो उससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, फिर हमने 1 ले तो उससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा, देखो दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताई थी अभी, उसके बेसिस पे ही है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो किसके बेसिस पे ही है, आपके रिमाइंडर थ्योरम के ही बेसिस पे है कि अगर आपका जो पी एक्स है वो क्या दे रखा है आपका एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, और जो आपका डिवाइड करना है वो उसको मैंने gx मान लिया, वो आपका क्या है x माइनस ए। और अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो मैं क्योंकि इसमें इट इज नॉट मेंशन कि हमें किस तरीके से निकालना है, तो वी कैन यूज द रिमाइंडर थ्योरम। हम सिंपली कर सकते हैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो रिमाइंडर थ्योरम क्या होगी आपकी कि अगर मैंने x की वैल्यू को a पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर, क्या आ जाएगा, अगर कोई रिमाइंडर होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a का क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए और माइनस ए। ठीक है, तो यानी कितना आ गया, a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस a, तो दोनों कट होगा, आपको यहाँ पे कितना आ गया 5a। कितना आ गया आपके यहाँ पे 5a। आई होप बच्चों आपको इसमें आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि अब लास्ट क्वेश्चन रह गया। मैंने कुछ क्वेश्चन इसलिए स्किप कर दिए ताकि आप प्रैक्टिस के तौर पर उनको कर लो यहाँ पे, ताकि आप प्रैक्टिस के तौर पर उनको यहाँ पे कर लो। चलो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आपका, चेक वेदर दी 7 प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x। हमें अगर किसी चीज का फैक्टर देखना है तो अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हम रखेंगे दूसरी वाली इक्वेशन में, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हमने क्या लिखा, लेट्स से इसको हमने gx मान लिया, gx हो गया आपका 7 प्लस 3x, और आपका जो px है वो कितना मान लिया मैंने, वो मान लिया आपका 3x स्क्वायर प्लस 7x। अब अगर मुझे ये चेक करना है इसका फैक्टर है या नहीं है, तो मैं इस वाली वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा। 0 इक्वल टू कितना है 7 प्लस 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 7/3। ठीक है, अब अगर ये वाली वैल्यू इसमें पुट करने पर अगर आपकी जो वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है अकॉर्डिंग टू आवर रिमाइंडर थ्योरम। तो लेट्स ट्राई दैट। हमने क्या किया यहाँ पे 3 इंटू 7 का स्क्वायर यानी माइनस 7/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। ओके, तो ये कितना आ गया 7 इंटू माइनस का 49 यानी प्लस का 49/9 और प्लस क्या आ गया माइनस का 49/3। ठीक है, तो 3 कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया 49/3 माइनस का 49/3। सो यू विल बी सरप्राइज विद दैट आंसर कि दोनों को अगर हमने कट कर दिया तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। ठीक है बच्चों, छोटी सी एक्सरसाइज थी तो हमने इसको बड़ी आसानी से बड़ी छोटी सी एक वीडियो में बना लिया आराम से। और जैसे पहला वाला क्वेश्चन तय कर, मैं इसको एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, क्योंकि वो डिवाइड करना आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो आप उसको एक बार फिर पढ़ सकते हो। लेट्स से आपका क्या है, px क्या आपका x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस क्या आपका 3x है प्लस 1, और gx जो है आपका मान लिया इनमें से हमने कोई सा ले लिया, x की वैल्यू माइनस का 1/2 ले ली। ठीक है, तो एक तरीका और भी है कि अगर ये पूछता है कि आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप, मैंने भी बताया आपको, इसकी वैल्यू को आप 0 पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या कर दो आप यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो x माइनस 1/2 कितना हो गया आपका 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2। ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। सो 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2
+1। मैंने उस मेथड को इसलिए नहीं बताया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ये रिलेटिवली अगर मेंशन नहीं है तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/8 आ गया, ये आपका 3/4 आ गया, ये 3/2 आ गया, ये आपका 1 आ गया। सब में एल्सियम ले लो 8, तो यहाँ पे 1 आ गया, 4 2 तो यहाँ पे 6 आ गया, 2 4 जाते यहाँ पे 12 आ गया और +8 आ गया। तो कितना आ गया, 12 8 20 और 27, तो 27/8। तो दिस विल बी योर रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, चलिए इस एक्सरसाइज को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।